गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम विषय विज्ञान और हमारा जो अध्याय है अध्याय 3 धातु और अधातु, इसके हम कुछ बचे हुए क्वेश्चनों को आज हम एक्सप्लेन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, तांबे की जो मलिन बर्तन होते हैं, गंदे बर्तन होते हैं, इनको साफ करने के लिए हम देखते हैं जनरली कि हम इमली का रस या नींबू से साफ करते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं? घर में आपने देखा होगा कि जो मम्मी होती है वो तांबे के बर्तनों को पानी से नहीं बल्कि नींबू या फिर इमली के रस से साफ किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो तांबे के बर्तन होते हैं ये वायुमंडल से क्रिया कर लेते हैं, वायुमंडल से, और कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं। ये कॉपर कार्बोनेट जो होता है ये हरे रंग की परत होती है, हरे रंग की परत होती है ये, जिससे बर्तन गंदा दिखाई देता है। इस परत को हटाने के लिए क्या करते हैं कि इमली और नींबू के रस का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनके रस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है ना। इनके जो रस होता है नींबू में या इमली, इसमें होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल बोल सकते हैं आप उसको, सिट्रिक अम्ल होता है। ये सिट्रिक अम्ल क्या करता है, इस कॉपर कार्बोनेट से क्रिया करता है और उसको उदासीन बना देता है, और उदासीन बनाने के बाद उसको घोल में घोल देता है, जिससे ये जो कॉपर कार्बोनेट है इसकी परत वहां से हट जाती है और जो तांबे के बर्तन होते हैं वो हमें चमकदार दिखाई देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्यों? जनरल देखते हैं बर्तन में भी नीचे तांबे की परत लगी होती है, जो नए बर्तन है उसमें आप देख सकते हैं। तो वो कह रहा है हमें कि लोहे या इस्पात से बनी हुई धातु का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, तांबे का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो तांबा होता है ये तांबा गर्म जल, ठंडे जल और भाप, ये तीनों से भी ये क्रिया नहीं करता, है ना। तांबा इन तीनों से क्रिया नहीं करता, गर्म जल से भी नहीं करता है, ठंडे जल से भी नहीं करता है, और ना ही वाष्प से करता है, भाप से करता है। लेकिन इस्पात चूंकि लोहे की मिश्र धातु है, तो लोहा है इसमें, ये क्या करता है, ये पानी से क्रिया कर लेता है और बनाता है आयरन ऑक्साइड, है ना, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनाता है। और ये आयरन ऑक्साइड क्या करता है, धीरे धीरे इस्पात को खराब कर देता है और एक दिन इस्पात जो पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो इसलिए गर्म जल बनाने के जितने भी बर्तन होते हैं उसमें अधिकतर तांबे की धातु का उपयोग किया जाता है, जबकि इस्पात की धातु का नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ये पेपर में आता ही है, इस तरह के 3 पॉइंट 4 पॉइंट। हमें धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है, विभेद स्पष्ट करना है रासायनिक गुणों के आधार पर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले धातुएं विद्युत की धनात्मक होती है, धातुएं क्या होती है, विद्युत की धनात्मक, इलेक्ट्रॉनों को दे देती है ये, है ना। और अधातुएं कैसी होती है, ऋणात्मक, ये होती है विद्युत की धनात्मक, और ये कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये विद्युत की धनात्मक, ये विद्युत की ऋणात्मक। दूसरा ये अपचायक होती है, अपचायक, और ये होती है उपचायक। अपचायक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को दान देने वाली, और उपचायक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, धातुएं जो होती है अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, अम्लों से क्रिया करती है ये, अम्लों से क्रिया, और क्या कौन सी गैस बनाती है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। इसकी बात करें अगर हम, तो ये अम्लों से क्रिया नहीं करती, अम्लों से क्रिया नहीं करती, ठीक है। ये अम्लों से क्रिया करती है, तनु अम्लों से क्रिया करती है, और ये अम्लों से क्रिया नहीं करती। चलिए चौथा पॉइंट, ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है और ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड, जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है और ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड, जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। पांचवा पॉइंट, इसके चार पॉइंट हो गए। पांचवा, ये जल से क्रिया करेगी और हाइड्रोक्साइड बनाती है। ये जल से क्रिया करती है और हाइड्रोक्साइड बनाती है। ये जल से क्रिया करने के बाद हाइड्रोक्साइड गैस बनाती है, ठीक है, और ये जल से क्रिया नहीं करती। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे अब हम।